और दुनिया में कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमारे तो बाप दादाओं ने भी बिजनेस नहीं किया तो हम खुद कैसे कर पाएंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। किसी का परिवार 5 पीढ़ी से पैसे वाला है, सक्सेसफुल है, किसी का 3 पीढ़ी से पैसे वाला है, सक्सेसफुल है, और कोई इसी पीढ़ी में सक्सेसफुल बना है ना। तो अपन क्या गलती करते हैं पता है? कोई ऐसा आदमी होता नहीं है वैसे भी कि पहली बार ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गए। मैं खुद, ये दूसरा बिजनेस है मेरा, आज पहली बार बोल रहा हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस करने से पहले डरते नहीं है, लेकिन एक सवाल उनके मन में भी होता है कि यार नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के कैसे कोई काम करें अपन। बेचना है। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैंने तो कभी बेचा ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं कैसे सेल करूंगा। चलो तुमने बेचा नहीं है लेकिन खरीदा तो है ना जिंदगी में कितनी बार। बिजनेस की 4-5 किताबें आपके पास में पड़ी, आप डेली पढ़ रहे हो, आप नहीं सीख पाओगे उस सब चीजों से जब तक प्रैक्टिकली आपके सामने चीजें नहीं होगी। आप सामने वाले इंसान से सीखने की कोशिश नहीं करोगे जो वो बोल रहा है, जिसकी आप सुन रहे हो, तब तक अपन नहीं सीख पाएंगे। सीखने वाला आदमी आता है और नाक के नीचे से अकेला बिना नॉलेज के करके निकल जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं 20-20 साल 25-25 साल से बैठे हैं, यही सोच रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा आता है जो 5-7 साल 10 साल के अंदर दिन उनके नाक के नीचे से करके निकल जाता है। अपने काम के लिए, जिंदगी के लिए और भविष्य के लिए अपनी सोच थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। पता है क्या? कभी भी बिजनेस की दुनिया में आने से पहले ये कभी मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया इस नए काम के अंदर तो मेरी जिंदगी क्या होगी। हमेशा ये सोचो कि अगर मैंने नया कुछ अपनी जिंदगी में नहीं किया या कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं किया तो मेरी जिंदगी क्या होगी। ये एक डर इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके मन में हमेशा चलता है कि मैं फेल हो गया तो। फेल होने का डर कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है, फेल हो जाता है, असल में फेल वो नहीं है। फेल असल में वो है जिसने शुरू ही नहीं किया। अगर रास्ता अपन तय करेंगे ना तब जाके जीत हार तय होगी। फेल हुए पास हुए वो बाद में तय होगा। फेल असल में तो वो हुआ ना जो घर से ही नहीं निकला अपने यार। और दुनिया में कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमारे तो बाप दादाओं ने भी बिजनेस नहीं किया तो हम खुद कैसे कर पाएंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे आज की तारीख में। आप उन्हें देखते होंगे। सपोज कर लो आप नहीं हो, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है लेकिन घबरा रहे हो अंदर से, है ना। तो आप किसी एक इंसान को ऐसे को देखो जो सक्सेसफुल है। अब अपन इतने तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं ना। किसी का परिवार 5 पीढ़ी से पैसे वाला है, सक्सेसफुल है, किसी का 3 पीढ़ी से पैसे वाला है, सक्सेसफुल है, और कोई इसी पीढ़ी में सक्सेसफुल बना है ना। तो अपन क्या गलती करते हैं पता है? तुम क्या गलती करते हो? सपोज कि तुम एक ऐसे इंसान को जानते हो जिसके बाप दादाओं से पैसा चला आ रहा है, जिसके बाप दादाओं से एक कंटिन्यू बिजनेस चला आ रहा है, आज वो उसको रनिंग कर रहा है। तो आप ये सोचते हो यार इसके पास तो बाप दादाओं का किया हुआ काम है, मेरे तो बाप दादाओं ने ये सब किया नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा बिजनेस, है ना। तो अपनी हिम्मत टूट जाती है वहां पे। अब नॉर्मली तुम गलती पता है क्या करते हो? तुम कंपेयर कर रहे हो उस इंसान से जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इस पीढ़ी से तुम कंपेयर कर रहे हो। तुम असल में तुम्हें कंपेयर करना चाहिए उस 5वीं पीढ़ी से जिसने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और खुद को ढूंढना चाहिए उस इंसान में कि यार उसने जैसे शुरू करके अपनी 5 पीढ़ियों की स्थिति सुधार दी, मुझे वो इंसान बनना है। तो आपकी आने वाली 5 पीढ़ियां आपको दुआएं देगी जब जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं। ये डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। इसीलिए बोलता हूं जिंदगी में कुछ भी नया करने से पहले बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान में। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, या तो जीतोगे या सीखोगे। क्योंकि जो हारता है ना, जो फेल हो जाता है जिंदगी के अंदर, एक बार काम किया फेल हो गया, 2 बार काम किया फेल हो गया, उसके पास तो पास होने का ऑप्शन लगातार मिलेंगे। जब तक वो कोशिश करता रहेगा तब तक उसके पास में ऑप्शन है पास होने के, सक्सेस होने के। लेकिन जिसने स्टार्ट ही नहीं किया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 0 ऑप्शन है उसके पास सक्सेसफुल होने के, 0 ऑप्शन। तो वो जिंदगी क्यों चुननी है यार जिसके अंदर 0 ऑप्शन है सक्सेसफुल होने के। हालांकि खुश उसी जिंदगी में हो आप कि आराम से बैठे हैं, रिस्क नहीं है कुछ भी, है बाहर जाना नहीं है, फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन वो सक्सेसफुल भी आपको नहीं बनाएगी वो जिंदगी। अगर सक्सेस बनना है तो फेल होने का रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और हो गए फेल तो क्या दिक्कत है यार, पूरी जिंदगी है, खुद जिंदा हो, हाथ पैर चल रहे हैं, दूसरी बार करेंगे ट्राई, फिर होंगे सक्सेसफुल। कोई ऐसा आदमी होता नहीं है वैसे भी कि पहली बार ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गए। मैं खुद, ये दूसरा बिजनेस है मेरा, आज पहली बार बोल रहा हूँ आपको ये। और पहले क्या बिजनेस था वो, जब मेरी खुद की स्टोरी पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार आपकी खुद की स्टोरी एक बार बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या किया। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा खुद का बताऊंगा सारा सिस्टम आपको, कैसे सूरत पहुंचा, कैसे स्टार्ट किया। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई 2018 में शॉप चालू करी थी MB क्रिएशन, आज 7 साल हुए शॉप को चालू करे हुए, और मुझे सूरत में आए हुए 9 साल हो चुके हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लोग बोलते हैं काफी कि भाई तूने 7 साल में बहुत अच्छा काम कर लिया एज दूसरों के कंपैरिजन के हिसाब से, क्या किया बताओ हमें। तो ये चीजें ऐसा पूछते हैं, तो ये जल्दी एक वीडियो के अंदर आप सबके साथ में शेयर करूंगा।
आपको भी आइडिया लगेगा कि काम कैसे होता है, कैसे किया मैंने, और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उस वीडियो को भी आप पूरा देखना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस करने से पहले डरते नहीं है, कुछ नया हाथ डालने से पहले डरते नहीं है, लेकिन एक सवाल उनके मन में भी होता है कि यार नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के कैसे कोई काम करें अपन। तो नॉलेज के लिए एक आपको आइडिया देता हूं सिंपली। जैसे मेरे सामने मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक आइडिया देता हूं कि जैसे एक ये पेन है, मार्कर है, ठीक है, एक ये मेरे सामने मोबाइल है, और एक मैं ले लेता हूं साड़ी, क्योंकि मेरे खुद का साड़ी का काम है। तो तीनों का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अब चाहे पेन बेचने वाला आपके सामने है, चाहे मोबाइल बेचने वाला आपके सामने है, चाहे साड़ी बेचने वाला आपके सामने है, वो तीनों बातें एक ही करेंगे, बस प्रोडक्ट का नाम वो चेंज कर देंगे उस एक शब्द की जगह। खाली क्या करेंगे, आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड बॉय। चेंज क्या हुआ, खाली गर्ल और बॉय तो चेंज हुआ, बाकी लाइन तो सेम है। तो वो थ्योरी सारी बेचने की एक ही जैसी रहती है, बेसिक नॉलेज हर बिजनेस की एक जैसी होती है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होता है और प्रोडक्ट का नाम चेंज होता है। मार्कर बेचने वाला वहां पे मार्कर का नाम लेगा, मोबाइल बेचने वाला वहां पे मोबाइल का नाम लेगा, और साड़ी बेचने वाला वहां पे साड़ी का नाम लेगा। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि भाई बेचना है। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैंने तो कभी बेचा ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं कैसे सेल करूंगा। चलो तुमने बेचा नहीं है, लेकिन खरीदा तो है ना जिंदगी में कितनी बार, कहीं भी जाके कुछ ना कुछ खरीदा तो है, वहां से आधी नॉलेज अपने को। वैसे ही जिंदगी में यार अपन 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल के हो गए हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है, तो बेसिक नॉलेज है कि भाई कोई इंसान अपने को कोई चीज कैसे बेच रहा है, बस वही तो सीखना है। और डेली खरीद रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है कि वो साल में एक बार अपने को ऐसा मौका मिल रहा है कि कोई सेल्समैन अपने सामने बेच रहा है, कभी कोई किराने वाला आपको कोई सामान बेच रहा है, कभी कोई मेडिकल वाला आपको कोई दवाई बेच रहा है, कभी कपड़े वाला आपको जींस शर्ट टी शर्ट बेच रहा है। तो वो बेचने वाला तो डेली आपके सामने है, तो वही तो सीखना है यार। और क्या सीखना, कुछ नया तो अपने को करना नहीं है, बस अपने को बाद में प्रोडक्ट का दम, क्वालिटी, रेट, इन सब पे ध्यान रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो नॉलेज का मतलब यही होता है, ऐसे ही मिलती है नॉलेज, बेसिक नॉलेज। आप अब कई बार लोगों को मैंने ऐसे ऐसे देखा है, 5-5 साल 10-10 साल निकाल दिए कि नॉलेज नहीं है, स्टार्ट कैसे करें। अरे तो कैसे लोगे नॉलेज, मतलब किताबें पढ़ के कौन सी नॉलेज आती है यार, कि आप बिजनेस की 4-5 किताबें आपके पास में पढ़ी, आप डेली पढ़ रहे हो, आप नहीं सीख पाओगे उस सब चीजों से। जब तक प्रैक्टिकली आपके सामने चीजें नहीं होगी, आप सामने वाले इंसान से सीखने की कोशिश नहीं करोगे, जो वो बोल रहा है, जिसकी आप सुन रहे हो, तब तक अपन नहीं सीख पाएंगे। तो ये मेन मुद्दा होता है, मार्केट में उतरो, फील्ड के अंदर उतरो, वहां पे सीखो, वहां से ऑब्जर्वेशन लो और फिर उसको अप्लाई करो अपने बिजनेस के अंदर, तब वो रिजल्ट देगा आपको, अदरवाइज नहीं। क्योंकि पढ़ी सुनी लिखी अपन कहीं से भी रट के याद करते हैं ना, वो चीजें सक्सेसफुल नहीं बना सकती आपको। अगर बड़ी एबीसीडी देख ली और सामने वाला किसी ने आपको आके बोल दिया, अब आप सालों से वही रट रहे हो, बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर में देख लो, और सामने वाले ने आते ही पहला सवाल कर दिया, भाई साहब छोटी एबीसीडी में लिख के दिखाओ। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है, तब कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल बनता है और उसकी नॉलेज प्रॉपर्ली अपने को आती है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता इन सब में। जैसे मैंने बताया ना कि मैं अपने वीडियो लेके आऊंगा, मेरे को 9 साल हुए थे सूरत आए हुए, अभी आज तक। उससे पहले सूरत कभी विजिट नहीं किया था मैंने, और 7 साल से थोड़ा सा 2-4 महीने ज्यादा हो गए शॉप को, एमबी क्रिएशन को स्टार्ट करे हुए। तो 1.5 साल का ही टाइम था, और जो यहाँ पे जो लेके आया था ना, वो कुछ नहीं है, खाली बाहर ही लेके आया था कंधे पे, बाकी ऐसा बक्सा भर के पैसे नहीं लेके आया था कि जाके मेरे को दुकान डालनी। ये चीजें जब वो वीडियो देखोगे तो आपको बेटरली समझ में आएगी कि यार इसने कर लिया अगर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना ये चीज कई बार, कि जब मैंने कर लिया ना तो कोई भी कर सकता है, तो इसके पीछे कोई कहानी है, कोई बात है, तब ये चीज मैं बोलता हूँ कि जब मैंने, मेरी जो कंडीशन थी उस हिसाब से जब मैंने कर लिया ये, तो फिर आप तो कर ही सकते हो यार, दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। तो इन सब चीजों से डरो मत यार, अपन अपनी लाइफ के अंदर तभी कुछ बदल सकते हैं जब अपन कुछ नया एक स्टेप लेंगे। अदरवाइज जो चल रहा है, जैसी दिनचर्या चल रही है, जैसा डेली रूटीन चल रहा है, उससे तो कुछ बदलने वाला है नहीं। तो फिर अपन उम्मीद भी क्यों लगाएं बदलाव की उम्मीद अगर आप लगा रहे हो तो कुछ आपको लीग से हटके काम करना पड़ेगा, लीग से हटके रिस्क लेनी पड़ेगी, फील्ड में उतरना पड़ेगा, चीजें प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें आपको रिजल्ट देगी और कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी में आएंगे उसकी वजह से। अदरवाइज अपन घबरा के बैठे हैं कि नहीं मेरे बाप दादा ने नहीं किया है बिजनेस तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे नॉलेज नहीं है मैं कैसे कर पाऊंगा। ये सारे रीजन होते हैं, बहाने होते हैं खाली, और कुछ नहीं होता। सीखने वाला आदमी आता है और नाक के नीचे से अकेला बिना नॉलेज के करके निकल जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं 20-20 साल 25-25 साल से बैठे हैं यही सोच रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा आता है जो 5-7 साल 10 साल के अंदर दिन उनके नाक के नीचे से करके निकल जाता है। तो ये चीजें होती है, अपने को वो इंसान बनना है जो अपन, ये बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो आप कर सकते हैं। तो फिर जब स्टार्ट कर लिया तो फिर उसमें फेल होने की संभावना 0 हो जानी चाहिए। उसके बाद में अपना जुनून, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश इतनी हद तक डालो कि वो काम खुद ही आपको बोल दे कि भाई मैं सक्सेसफुल होके ही रहूंगा तेरे पास में, क्योंकि तू डिजर्व करता है वो चीज। बाकी आपकी मर्जी है,
आप कुछ भी लाइफ के अंदर कुछ नया काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर। लेकिन मेरा बस ये थिंकिंग थी यार, कई लोग डरते हैं ये इन वजह से, इन रीजन के वजह से, इन कारणों की वजह से कुछ नया कर ही नहीं पाते। फिर 5-7 साल 10 साल निकल जाते हैं ना, बाद में कहते हैं अब उम्र नहीं बची यार ये सब करने की, अब नया शुरुआत करेंगे मतलब नहीं है। क्योंकि बाद में जिम्मेदारियां कई बार बढ़ जाती है इंसान को, फिर वो 20-25 हज़ार ही दिखता है महीने का कि पहले वो ज़रूरतें पूरी करनी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी भी है। बाद में अपन रिस्क नहीं ले सकते लाइफ के अंदर ज़्यादा। बस ये छोटा सा वीडियो था आपके अंदर से खाली डर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूँगा। हद से ज़्यादा कमेंट है, मतलब हद से ज़्यादा। मुझे कहते हैं हमारे तो किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। इस टाइप के कमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तब ये थोड़ी सी दिल की बातें थी जो आपके साथ शेयर कर दी कि होता है ऐसे, हमने खुद ने किया है, मैंने किया है, मेरे सामने कितने लोगों ने किया है, तो जो हमसे जुड़े उन्होंने भी कितने लोगों ने करा है यार। हिम्मत करी, काम चालू किया, हमने सपोर्ट किया, हर जो जेन्युइन चीज़ बन पड़ी हमसे वो चीज़ का सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी काम किया अपना यार। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। बाकी उम्मीद करूंगा वीडियो टॉपिक दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करें, कमेंट के सेक्शन पे भी जल्दी वीडियो बनाएंगे ताकि आपसे कंटिन्यूटी वैसी बनी रहे कि भाई जैसे मैं पहले बनाता था उसी टाइप की वीडियोज़ अभी भी आपके लिए लेके आऊँगा, जिनसे हर कमेंट का मैं जवाब आपको दूंगा। तो इस वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट आएगा उनके सबके कमेंट के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगा और सबके जवाब भी दूंगा। तो उनसे आपकी और मेरी जो एक फैमिली बॉन्डिंग है वो क्या है, बातें करने से ऐसा लगेगा तो नहीं मेरे को कि भाई जैसे आप सामने तो नहीं हो, दूर हो कहीं पे, लेकिन आपका कमेंट पढ़ने से, आपका नाम लेने से आपको भी फील आएगा और मुझे भी फील आता है कि अपन आमने सामने ही बैठे। तो जल्दी मिलेंगे वैसे भी वीडियो के अंदर, और चलिए मिलते हैं फिर। आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।